हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी, जैसा आप सभी को बोर्ड पे दिख रहा होगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो अभी आपका एचसीएम का पेपर है कंडक्टेड हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो आप एक सेफ जोन में पहुँच चुके हैं या आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा फाइनल में, और कितने नंबर पर आपका फिजिकल आ जाएगी, इन सभी फैक्टर्स पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ से अवगत करा देना चाहता हूं कि जो कट ऑफ है जो आपको बताई जाती है वो ऐसे तैयार नहीं की जाती, ना एसएससी के द्वारा ऐसे निकाली जाती। उनके पीछे कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ का निर्माण करते हैं। जो ये सब मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, ये आपको अभी तो बहुत कुछ लग रहा होगा, लेकिन एक एक पॉइंट को ब्रेक करके बताया जाएगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक एंड तक अच्छे से सुनना और अच्छे से वॉच करना। ठीक है, इतना डिटेल में एनालिसिस बताएंगे, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्टिक देखने को मिलेगी, जितनी आपकी कट ऑफ आएगी यही मिलेगी। ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ बनती है पूरे इंडिया का, आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, ये आपके 6 फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ का निर्माण करते हैं। सबसे पहला होता है आपका कितने लोगों ने आपका फॉर्म भरा है, नंबर ऑफ अप्लाइड फॉर्म्स। ठीक है, उसके अंदर फिर एग्जाम के अंदर बैठे कितने हैं। फॉर्म भरने से मतलब नहीं है, फॉर्म तो भरने में पता नहीं कितने लोग भर देते हैं, लेकिन एग्जाम में अपीयर होना, अटेंडेंस उस चीज़ की गवाही देता है कि कितने लोग एग्जाम के अंदर अपीयर हो पाए। ठीक है, तो दूसरा जो फैक्टर आता है आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज का, वैकेंसी आपकी कितनी है। देखिए कितने लोगों ने पेपर दिया और कितने आपकी वैकेंसी, उससे आपका जो कंपटीशन है वो डिसाइड होता है। ठीक है, वैकेंसी यदि आपकी कम है और आपके फॉर्म ज़्यादा हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है वो रेज कर देंगे। यदि ये नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम है और आपके लोग अपीयर होने वाले कम है, तो कट ऑफ है वो आपकी डिक्रीज रह जाएगी। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर आता है आपका एग्जाम का लेवल, कि भाई आपका एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है। डिफरेंट शिफ्ट के अंदर आपका पेपर हुआ है, जैसे आप सभी को पता है 10 तारीख से स्टार्ट हुआ, 20 तक चला था, मल्टीपल शिफ्ट थी उसके अंदर। ठीक है, तो भाई कोई शिफ्ट इजी थी, कोई हार्ड थी, कोई मॉडरेट थी, इन सभी को मिला के फिर एक नई चीज़ का नाम दे दिया जाता है जिसको बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, एसएससी का नॉर्मलाइजेशन होता है, बहुत अच्छे लेवल का होता है। किसी शिफ्ट में ईजी शिफ्ट है तो उसके नंबर है जितने, मान लो किसी कैंडिडेट के नंबर बन गए 60 और वो ईजी शिफ्ट में लाई कर रहा था, तो उसके नंबर घट के हो जाएंगे 50। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई इसके मान लो घट के हो गए। किसी का मॉडरेट में था, मान लो उसके नंबर 60 थे, तो उसमें सभी कैंडिडेट के बढ़ गए 2-2 नंबर, सभी के नहीं बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई किया जाता है, एक्यूरेसी चेक की जाती है कैसे क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, और जो हार्ड शिफ्ट में है, मान लो किसी के हार्ड शिफ्ट में बनने 55 नंबर और इसके बढ़ जाएंगे लगभग 10 नंबर 65। ऐसे आपका नॉर्मलाइजेशन काम करता है। ईजी वाले के घट जाते हैं, एसएससी वाले नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ईजी वाले के घट जाएंगे, मॉडरेट वाले कम बढ़ेंगे और हार्ड वाले के ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसमें घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है, नेगेटिव में भी काम करता है और पॉजिटिव में भी। ठीक है, फिर अगला जो आपका फैक्टर आता है वो आपका आती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसमें ये जो आपका दिल्ली पुलिस का पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग का बहुत अहम योगदान है। वो कैसे, आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है हाफ मतलब 0.5। यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन आपका सही डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी एसएससी का कोई भी एग्जाम है, ये अकेला एग्जाम है जिसके अंदर आपकी हाफ नंबर की मतलब आधी आपकी नेगेटिव मार्किंग है। बाकी एसएससी में जनरली 1/4 होती है, यानी कि 0.25, यानी कि 25% लगभग आपकी होती है 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे हाफ है, तो ये आपका बड़ा रोल प्ले करेगी, जो आपका एग्जाम की कट ऑफ बनाएगी उसके अंदर। अगला जो आपका आता है नंबर ऑफ अटैम्प्ट। नंबर ऑफ अटैम्प्ट कैसे है, जैसे मान लो भाई कुछ कैंडिडेट हैं वो 80 कराए अटैम्प्ट, कुछ 90 कराए, 100 वाले होते हैं, जय माता दी बोल के 100 कर दिए। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे बाकी एसएससी के आप एग्जाम देते हैं, 80 आपने कर दिए। ठीक है, किसी के मान लो उसमें गलत हो गए 20। ठीक है, तो बाकी एग्जाम में क्या होता था, तो 80 में एक तो ये 20 घटा दो, सीधे 60, फिर इसका 1/4 होता है। ठीक है, कितना होता था, यहाँ पे 5 घट जाएगी, इसमें 55 नंबर आने थे। और एसएससी के एग्जाम बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 80 हैं, 20 गलत हो गए और 20 का हाफ कितना हुआ 10, तो 80 में से 20 तो लेस होंगे और 10 और हो जाएंगे, आपके नंबर बनेंगे 50। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है, हाफ बहुत कम, बहुत रेयर देखने को मिलती है। कोई भी आप एग्जाम दे लो ऑल ओवर इंडिया, तो ये नेगेटिव मार्किंग और नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके जो कट ऑफ में बहुत अहम योगदान देंगे। ठीक है, और ये जो आगे फैक्टर लिख रखे हैं, इनसे अभी मैं आपको एक बार अवगत करा देता हूँ ये सब क्या है। ठीक है, देखिए आपके टोटल फॉर्म भरे गए थे 23 लाख। 23 लाख में से आपके अटेंडेंस रही थी, एग्जाम के अंदर अपीयर हुए थे, वो हुए थे 36-37%। ये एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने लोग आपके एग्जाम के अंदर अपीयर हुए थे। ठीक है, दूसरा, यदि आपको इस जो नंबर है 36-37% कितना आ जाएगा, 8,28,000 के आसपास आपका आ जाएगा, यदि हम 36% निकालते हैं तो।
और इस वैल्यू को नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल वैकेंसी आपकी कितनी होगी 835। यदि इससे हम डिवाइड कर देते हैं तो आपके आ जाती 991.61 के आसपास निकल के आता है, जो आपका हो गया लगभग 1000 के इक्वल। तो भाई एक पोस्ट के ऊपर 1000 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, ठीक है, इतना आपका कंपटीशन है। ये सारा मैंने इतना राम कहानी आपको इसलिए बताया है कि आपको पता लग जाए कट ऑफ कैसे बनाई जाती है और कैसे तैयार की जाती है। देखिए बहुत डिटेल में एनालिसिस करके कट ऑफ बनाई गई, इतना बेहतरीन और डिटेल में एनालिसिस जैसा मैंने थंबनेल में लगा रखा है, इतना आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं देखने में मिलेगा, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी आपका कंपटीशन है फिलहाल जो आप पेपर देख के आए उसके बारे में, ठीक है। या आगे जाते जाते ये आपका कंपटीशन एक सीट पे घटता जाएगा। अभी इसको टेंशन मत लेके बैठ जाना कि 1000 कैंडिडेट बैठे हैं एक पेपर की एक सीट के ऊपर। अभी आपका फिजिकल का जब आपको बुलाएंगे, जब आपका रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें लगभग 20 गुना कैंडिडेट एसएससी हमेशा बुलाती है। तो आगे हम एक एक करके बात करेंगे। 6 फैक्टर होते हैं, सभी आपको समझा दिए। अब हम आएंगे कट ऑफ के ऊपर। ये सारा आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि बताना ज़रूरी होता है कि कैसे आपकी कट ऑफ निकाली जाती है, कैसे तैयार की जाती है, क्या कुछ रोल होता है। हम जितने भी कट ऑफ बताते हैं लगभग एग्ज़ाम के अंदर उतनी ही देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि डिटेल में एनालिसिस करते हैं और फिर आपके सामने बताया जाता है। मैंने सर्वे भी करवाया था सुबह टेलीग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, और उस सर्वे के बिहाफ पे ही मैं आपको पूरी कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। आपने एक तो हमारे कंटेंट में आपको एनालिसिस में दम लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपकी सिंगल इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। आपके आज के बाद जितने भी HCM के या फिर आगे आपका AW भी आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस SI यानी कि CPO वो भी आ रहे, CGL आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी SSC की कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लेना, आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप ये टेलीग्राम है ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एक तो हमने ग्रुप बना रखा है दिल्ली पुलिस HCM का, ठीक है, ये लिंक मिलेगा। और एक हमारा पर्सनल जो चैनल है साइन मंत्रा के नाम से, वो आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे 6500 से ज़्यादा मेंबर ऐड हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका नोटिस आ गया, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है डायरेक्ट मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, चैनल के अंदर। और ग्रुप स्पेशल दिल्ली पुलिस HCM का है, वो ज्वाइन कर लें। दोनों को लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए बात करते हैं इन सभी आंकड़ों को लेने के बाद जो आपका कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, वो आपके बुलाए जाएंगे लगभग 20 गुना वैकेंसी का। कितना है 835 वैकेंसी है, आप 20 गुना लगभग बुलाए जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे 16,700, ठीक है। यदि 16,000 कैंडिडेट हैं और आपकी सीट कितनी है 835, तो ये निकल के आएगा आपका 19.16, लगभग 20 कैंडिडेट रहेंगे एक सीट के ऊपर जब आपका रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा फिजिकल के अंदर। फिजिकल के अंदर कंपटीशन रहेगा एक सीट पे 20 बच्चे, ठीक है। रिटर्न में आपका कितना था, एक सीट पे 1000 बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट कितना डाउन हो जाएगा कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जब कंपटीशन इतना है, इतना कंपटीशन घट चुका है, तो कट ऑफ उसी हिसाब से वेरी करेगी, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है। तो कट ऑफ कितने रहेगी वो हम आपको बता देंगे। देखिए वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। ऑथेंटिक चैनल है, ऑथेंटिक आपको जानकारी यहाँ पे मिलने देखने को, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले दिल्ली पुलिस और भी काफ़ी एग्जाम पीछे CPO की बताई, CGL की बताई थी, हरियाणा पुलिस की बताई थी काफ़ी, और कलर की बताई थी, हरियाणा रिलेटेड काफ़ी कट ऑफ बनाई है और लगभग वहीं देखने को मिलेगी। तो इसको आप ज्वाइन कर लेना चैनल को। अब बात आती है आपकी कट ऑफ की कितनी रहने वाली है फाइनल। जनरल कैटेगरी, OBC, EWS, SC एंड ST, ये मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ फिजिकल के लिए। और ये आपका रॉ स्कोर है, मैं पहले बता देता हूँ। रॉ स्कोर मतलब अभी मैंने आपको बताया कि HSC ये जो आपका SSC है उसके अंदर क्या होता है, उसमें 10 तारीख को पेपर आपका स्टार्ट हुआ था और 20 तक चला गया था, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट थी, मल्टीपल शिफ्ट में कोई शिफ्ट ईजी थी, कोई हार्ड थी, कोई मॉडरेट थी। तो उसी हिसाब से आपका किसी के नंबर बढ़ जाएंगे और किसी के घट जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ये मर्रामर्स बता रहा हूँ फिलहाल, ये आपको देख के बताए जा रहे हैं कि भाई जितना मैंने सर्वे करवाया था उस हिसाब से। हालांकि आंसर क्या आएगी उसके बाद कुछ इफेक्ट देखने को मिले, क्योंकि कैंडिडेट क्या है अपनी तरफ से बताते हैं भाई मेरे 80 आ गए, मेरे 70 आ गए, वो नहीं होता। आंसर के आने के बाद स्कोर डाउन हो जाता है, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट आने के बाद तो धीरे धीरे और कम होता चला जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आपके कितने नंबर बनने, कितना रॉ नंबर बनने, रॉ स्कोर कितना बन रहा है, जितने बन रहे हैं। तो आपका फिजिकल की तैयारी आज से शुरू कर दो। 63 से लेके 67, ये मैं आपको एक फिक्स रेंज बता रहा हूँ। इस रेंज के अंदर
आपकी रहेगी कट ऑफ। ठीक है, इतने नंबर आपके बन रहे हैं 63 से 67 जनरल कैटेगरी के अंदर, तो आप आज से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। 60 से 63 आपके ओबीसी के अंदर बन रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, और 55 से 58 आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर, 53 से 56 आपकी एससी और एसटी आपके 54 से 57। देखिए एससी और एसटी लगभग एसएससी के अंदर आसपास ही रहते हैं, कोई इसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। देखिए कुछ लोगों के कट ऑफ कम लग सकते हैं, कुछ को ज़्यादा लग सकते हैं, सभी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना मत होता है, सभी को अपना मत देने का अधिकार होता है। लेकिन क्या आपको क्या लगता है वो आप पे डिपेंड करता है। इतना एनालिसिस देखने के बाद आपको लगता है कि ये वीडियो ऐसे बना दी गई, ऐसे कट ऑफ का निर्माण कर दिया गया, पूरा डाटा को निचोड़ किया गया है, उसका एनालिसिस किया गया, उसके बाद आपको वीडियो बना के दी जा रही है। ये है मेल कैंडिडेट की बात। ठीक है, मेल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेल की है, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अभी फीमेल की। ये भी रामार्स है, फीमेल जनरल कैटेगरी, ओबीसी, आपकी ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। ठीक है, जनरल में 57 to 60 यदि आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन पे हैं, आप तैयारी कर सकते हैं आज से। ओबीसी के अंदर आपके 54 से 56 बन रहे हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। 48 से 50 और इसके 46 से 49 और ये 47 से आपकी 50, ये आपकी फ़ीमेल की कट ऑफ है। ये आपके भाई मेल और फीमेल की कट ऑफ है, इतने पे आपका फिजिकल आ जाएगा। और रही बात आपकी फाइनल कट ऑफ की, देखिए फाइनल कट ऑफ अभी से मैं आपको बता दूँ भाई इतने नंबर पे हो जाएगा, तो कुछ तो हतोत्साहित हो जाएंगे और कुछ इंकरेजमेंट में आ जाएंगे। तो ऐसा काम हम करते नहीं, गलत चीज़ें नहीं शेयर करते। अभी आपका कंपटीशन छटेगा, कुछ कैंडिडेट क्या रहेंगे, जो बच्चे मान लो किसी के ज़्यादा नंबर है वो मान लो फिजिकल में आउट हो जाएंगे, किसी के कम है वो मुश्किल से पास हो जाएगा। तो उसका पूरा फिजिकल होने के बाद उसका फिर से एनालिसिस किया जाएगा। फिजिकल का रिजल्ट आने के बाद आपको डिटेल में इसी तरह फाइनल कट ऑफ बताई जाएगी। अभी के लिए इतना रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना यदि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, आपकी सिंगल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं छूटेगी। आगे एडब्ल्यू का पेपर है और सारी एसएससी के एग्जाम है, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। और कैसी आपको वीडियो लगे कमेंट करके जरूर बताना, और कोई इंपॉर्टेंट इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत हो तो वो बता देना। आज की वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू लॉट, जय हिंद, जय भारत।